हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है। और एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का ये पार्ट नंबर 18 होगा। इससे पहले मैं 17 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर वो 17 पार्ट का वीडियो आप नहीं देखे, वो 17 वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाएं और सभी वीडियो को देख लें, क्योंकि एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का टारगेट ये है, जो आपका 200 मार्क्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो लिटरेचर है, उसमें कम से कम 180 मार्क्स लेकर के आ सके। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है कि अगर सभी वीडियो देख लिया तो 200 में से 180 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और पार्ट नंबर 18 में, पार्ट नंबर 18 में आज हम लोग जानेंगे हिंदी जो 50 मार्क्स है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया हूं 50 मार्क्स से हिंदी का जो सब्जेक्टिव है उस पे, जिसमें मैं 15 नंबर कवर किया हूं, और जो बाकी का 10 नंबर है आज मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले 4 पार्ट में बनाया था, वो हिंदी ऑब्जेक्टिव का था, जिसमें आपको पूरे 11 चैप्टर को मैं कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 18 को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले मॉडल पेपर पे लेके जाऊंगा। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बिहार मॉडल पेपर है और उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 2019 का मॉडल पेपर है और इसी बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये 50 मार्क्स का है, और जो ये 50 मार्क्स का है इसमें 25 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए देखते चलते हैं। ये जैसे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 ये सब आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसका मैं सॉल्यूशन अपलोड कर भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपको 25 जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 क्वेश्चन जो इससे क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके जाकर के देख ले, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं वीडियो बनाया हूं एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा हूं, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जहां से भी था मैं सबको ये ऐड कर चुका हूं। तो अगर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 जाइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 है कि नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग को मिल जाएगा, वो पोएट्री सेक्शन का मिलेगा। उसमें लगभग 2 पार्ट में 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद अब आगे चलेंगे तो आप लोग जो है सो पार्ट नंबर 3 देख लेंगे। पार्ट 3 उसमें मैं 15 नंबर के सब्जेक्टिव को कवर किया हूं, है ना। पार्ट नंबर 3 को देख लीजिएगा, जिसमें मैं 15 नंबर सब्जेक्टिव को कवर किया हूं। उसके बाद पार्ट नंबर 8 और पार्ट 9 में, है ना, पार्ट 8 और 9 में मैं जो है सो ये प्रो सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हूं। लगभग उसमें भी 150 के लगभग में क्वेश्चन है 2 पार्ट में, तो पार्ट 8 और पार्ट 9। तो ये 5 पार्ट जो है उसको देखना मत भूलिएगा, पार्ट नंबर 1 2 3 और 8 और 9। और ये पार्ट 18 होगा जो सब्जेक्टिव का, जो 10 नंबर का जो बचा हुआ था। अब आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो पार्ट आपको 3 था, मैं उसमें ये बता चुका था कि जो भावार्थ रहता है इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें, है कि नहीं। और बहुत अच्छा मैं ट्रिक्स भी दिया था कैसे लाइन को पहचानेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व नहीं किया था, 2 को नहीं बताया था, जो समरी है। तो आज मैं इसको समरी को बताऊंगा, समरी को सॉल्व करूंगा। उसके बाद जो है इसको भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, इसको भी मैं पार्ट नंबर 3 में ही बता दिया हूं। उसके बाद अगर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये जो है सो निबंध लिखना, ये चीज को मैं नहीं बताया था, इस चीज को नहीं बताए थे। और साथ में जो आपका प्रिसाइज है, जो संक्षेपण है, संक्षेपण मैं इसको भी उसी पार्ट में बता दूं कि संक्षेपण कैसे लिखा जाता है। तो जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है 10 नंबर का, ये एक समरी लिखना और साथ में जो है ना ये एक एस्से लिखना है कि नहीं, एस्से लिखना कि इससे किस तरह से हम लोग लिखेंगे इस चीज को। तो ये 2 चीज का आपको बचा हुआ, ये निबंध लिखना जो है ना, ये 5 आपको ऑप्शन है, ये इसमें से कोई एक पे लिखना है, या फिर इसी में अथवा करके दिया हुआ रहेगा लेटर और राइटिंग को लिखने का। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज को समझेंगे।
तो जो लास्ट क्वेश्चन है आपका एस्से लिखना या फिर उसमें एप्लीकेशन लिखना, आवेदन लिखना, इस चीज को मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं। पहले इस वीडियो को हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एस्से जो रहता है, निबंध जो लिखना रहता है, तो उसको आपको अपने मन से ही लिखना रहेगा, क्योंकि इसको रट्टा नहीं जाता है। जो भी आपका एस्से दिया गया हुआ इस टॉपिक पे, और बिहार बोर्ड में कोई रूल नहीं होता कि पहले इस चीज को डिफाइन करें, पहले इस चीज को डिफाइन करें। आपको जो मन में आ रहा है, जो पॉइंट्स आ रहा है, उस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा, मैं ये सलाह देना चाहूंगा, जो इस एप्लीकेशन जो रहता है, आवेदन जो रहता है, उस आवेदन को लिखे, क्योंकि आवेदन बहुत ही शॉर्ट होता है। और अगर सटीक से आप लिख देते हैं, एकदम अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इससे लिखते हैं तो इससे में लैंग्वेज वगैरह में थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, तो वहां पे जो है सो मार्क्स कट जाता है। तो आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन आवेदन हिंदी में कैसे लिखे, और इससे तो आप अपने मन से लिख ही देंगे, लेकिन इससे कोई लिखना टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो टॉपिक दिया हुआ रहेगा उस टॉपिक पे आप जो है सो लिख दीजिए, और इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, पहले ये लिखे, पहले ये लिखे, पहले ये लिखे, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, आवेदन कैसे लिखेंगे। तो मैं ये जो आवेदन अभी लिखा हूं, तो ये आवेदन है 3 दिन की छुट्टी के लिए, ना 3 दिन की छुट्टी के लिए, कि 3 दिन की छुट्टी जो लेंगे किस तरह से लेंगे। तो 3 दिन की जो छुट्टी लेंगे, और अपने अध्यापक को या अपने प्रिंसिपल को लेकिन अगर जो हम लिखेंगे एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले सेवा में लिखना है कि नहीं, कॉपी के लेफ्ट साइड में सबसे पहले सेवा में लिखना है। कॉमा आपको दे देना है, कॉमा नहीं भी देंगे फिर भी चल जाएगा, क्योंकि मॉडर्न में जो है ना, सो हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते हैं। जो आधुनिक आपका हिंदी व्याकरण है उसमें हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल को फॉलो करेंगे, परंपरागत को फॉलो करेंगे, तो वहां पे कॉमा का आपको यूज करना होगा। और बिहार बोर्ड जो है वो खास करके ज्यादातर जो सो आपको ये ट्रेडिशनल को फॉलो करता है, परंपरागत को फॉलो करता है। तो सेवा में लिखेंगे। अब सेवा में आप किसको लिख रहे हैं, अपने हेड मास्टर को लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो उनका आपको नाम लिख देना है। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद जिस कॉलेज के हैं या जिस स्कूल के हैं उसका नाम लिख देना है, DAV पब्लिक स्कूल धन्यवाद, है कि नहीं, ये दे देना है। अब विषय, और विषय देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते चलिएगा, विषय जो है ना, जहां भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, तो जो एप्लीकेशन जिसको आप लिखते हैं वो खास करके विषय ही चेक करते हैं, और आगे साइन बढ़ा करके, ये साइन कर करके जो है एप्लीकेशन को आगे बढ़ा देते हैं। तो विषय सटीक से लिखना है, सटीकता से लिखना है, अच्छे से लिखना है। तो विषय में क्या लिखेंगे, तो हम विषय में लिख रहे हैं 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन, है कि नहीं, 3 दिन की छुट्टी आपको लेना है, उसके लिए आवेदन लिखना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं, किस चीज पे एप्लीकेशन लिखना है, तो उस चीज को आपको यहां पे विषय में ऐड कर देना है। अब चलिए आगे जो है ना, आपको क्या लिखना है, महोदय, है कि नहीं, महोदय लिखने के बाद आपको कॉमा देना है। अगर कॉमा आप दे देते हैं, तो जहां से आप कॉमा दिए उसी के नीचे से आप यहां पे देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे से जो है ना, आपको लिखना है क्या चीज, सविनय निवेदन है कि। अगर आप कॉमा नहीं देते हैं, क्योंकि मॉडर्न में कॉमा का यूज नहीं किया जाता है, तो अगर कॉमा नहीं देते हैं, तो ये जो आपका सविनय है यहां से लिखाएगा जहां से आप महोदय लिखे हैं, कि नहीं, इस बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां से लिखेंगे। और अब जो महोदय लिखेंगे, तो जहां से आपका सेवा में शुरू हुआ है, जहां पे आपका सेवा में शुरू हुआ है, ठीक उसी के सामने उसी के नीचे से आपको जो है सो लिखना है, एकदम सीधे सीधे लिखना है। तो अब चलिए किस तरह से एप्लीकेशन में क्या बातें रखेंगे। और देखिए, एप्लीकेशन में साफ सुथरा एकदम अच्छे से लिख देंगे, ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं है। 2-3 लाइन 4 लाइन में आवेदन में लिख करके खत्म कर देंगे, इसको ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं रहती है। बच्चे लोग क्या करते हैं कि यार भाई हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, जो मन में आओ वो लिख देते हैं, एकदम लंबा कर देते हैं। लंबा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पे देखते चलिए, हम यहां पे लिखिए सविनय। सविनय का मतलब होता है कि विनम्रता से, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कह सकते, पोलाइट से, है कि नहीं, बहुत ही विनम्रता से जो है ना, विनम्र होकर के जो आवेदन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सविनय। तो कह रहा है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, है कि नहीं, ये बात ऐड कर देना। आप लोग को 12वीं कक्षा का कर देना है कि नहीं। मुझे अपने मामा के शादी में जाना है कि नहीं, मुझे अपने मामा के शादी में जाना, जिस चीज के लिए आप ये छुट्टी मांग रहे हैं उस चीज को ऐड करना है। मैं अपने मामा के मुझे अपने मामा के शादी में जाना है। मेरा शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी का सारा देखरेख मुझे करना है। अतः मुझे 20/1/2018 से 22/1/2018 तक 3 दिनों की छुट्टी की कृपा प्रदान करे, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और ये जो लाइन है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा, इसको लिखना मत भूलिएगा। बस इतना ही बात आपको लिखना, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन में यही कहा जाता है,
साफ सुथरा है कि नहीं, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितना सटीकता से उतना सटीकता से लिख दिए, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको लिख देना है आपका विश्वीय छात्र है कि नहीं, आपका फिर सदाचार छात्र कह सकते हैं, या यहाँ पे विश्वसनीय छात्र कर देंगे। आपका नाम क्या है वो नाम लिख दिएगा, कक्षा क्या है, कौन सी कक्षा में, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर लिख दिएगा, और डेट जो है सो लिखना मत भूलिएगा। डेट आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं और साथ में इस साइड भी आप इस डेट को जो है सो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आवेदन, मतलब क्या आप उम्मीद ये करते कि 20 नंबर आपको हर हाल में अब आ जाएगा। और अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो मैं पहले बता दिया हूं एक वीडियो में कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपका फुल मार्क्स मिलने वाला, अगर आपने फुल ये आंसर लिखा है, अच्छे से आंसर लिखा है, क्योंकि अब आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। चलिए, तो ये आपको 5 नंबर हो गया। एप्लीकेशन कैसे लिखें, निवेदन कैसे लिखें। उसके बाद आपका 5 नंबर बच गया हुआ है समरी का, सारांश का, कि सारांश कैसे लिखेंगे, सारांश कैसे लिखना है। तो बात याद रखिए, आपको 2 सारांश पूछा जाएगा कि नहीं, 2 सारांश पूछा जाएगा और 2 में से किसी एक को डिफाइन करना है, किसी एक के सारांश को लिखना है। तो सारांश पे मैं सबका वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं, बड़ी सटीकता से, बड़ी अच्छे से मैं लिखा हूं समरी को, जो तैयार किया हूं, और एग्जाम को देखते हुए मैं वो समरी को जो तैयार किया हूं, उस समरी को जाइए, हिंदी 50 मार्क्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जाने के बाद आप सभी समरी को देख लें। कौन कौन से समरी को देखना है, सिर्फ जो है सो 5 समरी जो है प्रो सेक्शन का, उसको देखना है। जैसे पंच परमेश्वर का मैं भी वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। पंच परमेश्वर हो, फिर से मंगर है कि नहीं, मंगर का भी वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। मंगर के बाद गौड़ा हुआ है कि नहीं, गौड़ा के बाद आप लोग को जो मैं एक और चैप्टर का जो डाला था, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के बाद है आपको जो ये कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर। इस 5 को देख लिया और देखिए कहानी है, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे ना तो पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी जाइए हिंदी के प्लेलिस्ट में, 50 मार्क्स का हिंदी जो है उसमें जाइए और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, ताकि कोई मार्क्स कटे नहीं। देखिए, एक टॉपर की पहचान होती है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो शुरू से ही जो है ना हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलता है, हर एक सब्जेक्ट को देखता हुआ रहता है। क्योंकि अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं ना तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं ला सकते हैं। आप सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस कर दिए, सिर्फ मैथ पे फोकस कर दिए, सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये फिजिक्स पे, तो वहां से आप अच्छा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। आपका जो 500 मार्क्स का जो लैंग्वेज है, जो 6 सब्जेक्ट है, सब पे आपको फोकस करना है, सबको देखना है। तो अभी जाइए और जो प्ले लिस्ट में जाइए और उस 50 मार्क्स के समरी को आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोग को अच्छा खासा मार्क्स उठ सके। तो इस तरह से हिंदी का जो है सो पूरा सिलेबस आपको क्या हो चुका है, मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है मैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है कि अगर आप लोग हिंदी का पूरा वीडियो देख लीजिए, जो ये आपको जो 5-6 पार्ट में जो वीडियो बना है, अगर 6 पार्ट को देख लिए तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आपको 45 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो। 45 से आप 50 से 45 आराम से लेकर के आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पे कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8083216409, 8083216409। व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपकी दिक्कतें, जो भी परेशानी, मैं तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।